भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी धर्मों को और कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। 5000 साल पहले तब क्या ईसाई थे, यहूदी थे, बहाई थे, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, आर्य थे। यहाँ का है सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। सारे अधर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। कर्म आधार मान करके हम अगर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की भी बात करें तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्म कर्म के ऊपर पूरा एक चैप्टर है भगवत गीता में, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को ये भी कहा कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसको निभाओ, यानी कि युद्ध करना। ऐसे में अगर अर्जुन भी युद्ध नहीं करते तो शायद वो भी कर्मों के आधार पर छोड़ देते, तो वो भी शायद पूरा नहीं होता। तो ये क्या कंफ्यूजन है, दो तरफा बातें हैं? नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखो, कर्म जो है ना, कर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि कर्म 3 प्रकार का है, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म है जो मैंने किया। मान लीजिए किसी को हिंसा की मैंने, तो मैंने की। कारित किसी ने करवाई मुझसे। अनुमोदित मैं देख रहा हूँ, होने दी मैंने। अच्छा। होने दिया मैंने। कहीं पाप हो रहा है, मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। कबीरा तेरी झोपड़ी, मैं होते हुए देख रहा हूँ, ये अनुमोदित है। फिर ये आगे बढ़ जाती है। अब 3 प्रकार की, एक ही हिंसा 3 जगह चली गई। फिर ये 3 कारणों से होती है, लोभ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण। पैसे के लालच में, है ना, लोभ हो गया। मोह हुआ, मेरी पुत्री को हानि पहुंचाई थी, मेरे पुत्र को हानि पहुंचाई थी, इस कारण से कर रहा हूँ। या मेरे पुत्र पुत्री के विरुद्ध पड़ रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। मेरे स्वार्थ के विरुद्ध पड़ रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। और क्रोध के कारण, मुझे गुस्सा है किसी कारण से बहुत ज्यादा, क्रोध में बुद्धि लुप्त हो गई है, इसलिए कर रहा हूँ। फिर ये आगे फिर हो जाती है, मृदु, मध्य और अधिमात्र हो जाती है। फिर उसके आगे ये कैसे फल देने वाली है, तो एक कर्म 81 स्थानों पर चला जाता है। समस्या क्या है, मैं पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, आपके दूसरे प्रश्न पर आऊंगा। पहला प्रश्न हमारा ये था कि जो आदमी मंच पर बैठा है, हमने उसकी बात को जांचना बंद कर दिया है। सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, बोलो सांचे दरबार की जय हो। ये जांच परख नहीं की कि दरबार सांचा है कि झूठा है। मंच पे बैठ के जो कोई जो कुछ कह जाए, मान लीजिए कोई ये कहता है कि पीपल के पत्ते पे या बेल के पत्ते पे शहद लगा के, इतनी हल्दी लगा के आप जो है विग्रह पे चिपका दीजिए, तो इससे आप गणित की परीक्षा में पास हो जाओगे। गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो अब इससे गणित की परीक्षा में कैसे पास हो जाएगा? मैथमेटिक्स के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, आपको एस्ट्रो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे? आपको जानकारी नहीं गणित की। ये सब बेकार की चीजें हैं। और दूसरी चीज, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं किए हुए कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। राज तिलक के समय 14 साल के लिए वन जाना पड़ा, वो नहीं बच पाए। कर्म के फल से वो नहीं बच पाए जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कर्म को आप मना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है। श्री कृष्ण ने कहा, जो किया वो भरेगा, जैसा किया वो भरेगा। और तू निमित्त है किसी कर्म के फल को देने के लिए। ईश्वर ही तुझे किसी कर्म के फल का निमित्त बनाता है। मुझे निमित्त बनाता है ना, तो मैं क्यों ना शेखर बन के निमित्त बनूं, बिस्मिल बन के निमित्त बनूं, भगत बन के निमित्त बनूं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं पाप के रास्ते पे ना जाऊं। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील लोगों से करना चाहूंगा कि आप ये ध्यान दें कि जो आदमी बोल रहा है उसकी बात सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध है या अनुकूल है। जो कुछ सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल नहीं है सो झूठ है। समझ में आई? अभी जब मैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय में घुसा तो बाहर ही एक डायनासोर खड़ा था, 31 फीट का। आप विश्वास करेंगे मेरा? झूठ है। आप कहेंगे नहीं है। अच्छा, मैं जिद करूंगा तो आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड्स हैं, हमारे लोग हैं वहां। जांच कीजिए, परख कीजिए, आपके पास न्याय शास्त्र है, 8 तरह के प्रमाण है। अरे जब आईपी कोई दंड संहिता बनाई जाती है तो एविडेंस एक्ट सबसे पहले बनाया जाता है। प्रमाण, साक्षी। साक्षी क्या है? प्रत्यक्ष क्या है? अनुमान क्या है? शब्द प्रमाण क्या है? आप प्रमाण देखेंगे, प्रमाणों के आधार पर चीजों को जानेंगे। फिर लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं देखो जी, इन्होंने कुछ बातें गलत कही हैं लेकिन कुछ अच्छी भी तो कही हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपके सामने 12 कटोरे खीर रखी है, मैंने बहुत अच्छे से खीर बनवाई है, पाचक ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। इनमें से एक कटोरे में जहर है। मैं आपसे कहता हूँ खीर खा लीजिए, लेकिन ये नहीं बताऊंगा किस कटोरे में जहर है, बस ये बता दिया कि इनमें से किसी एक कटोरे में जहर है। आप खाएंगी कि सबको छोड़ देंगी? सबको छोड़ देंगे। विष संपृक्त अन्न व त्याज्य। ऐसा ज्ञान जिसमें असत्य मिला हो वो विष संपृक्त यानी जहर घुले हुए भोजन के समान त्यागने के योग्य है।
यहाँ आप जांच कीजिए, सामने बैठा व्यक्ति, उसका आचरण आप देख सकते हैं, उसके वस्त्र आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो मेरे साथ जो छात्र है वो कह रहा था, क्या उल्टे सीधे कपड़े पहन के चल पड़ते हो, इतना बड़ा ऑफिस है, वहां जाएंगे तो कपड़े ढंग के होने चाहिए, ना प्रेस करते हैं ना कुछ करते। कपड़े कौन देखेगा मेरे, कौन देखेगा? मैं बहुत सज्जा के कपड़े पहन के आऊँ, बड़ी चमकदार टहन फहन कपड़े पहन के आऊँ। अभी वो बिटिया आई थी तो कुछ करने के लिए, तो मैंने कहा बेटा इसके बिना काम चल सकता है क्या? चल सकते है तो चलाओ। हाँ, इससे कोई वैसी समस्या हो टेक्निकल तो वो देखो। आप व्यक्ति का आचरण देखेंगे, आप व्यक्ति का बोलचाल देखेंगे, आप उसका शास्त्र ज्ञान देखेंगे। संस्कृत का सकार नहीं पढ़ा है, संस्कृत के बारे में बोलते हैं।